सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अंगद जी लंका से वापस श्री राम जी के पास आए। शत्रु के बल का मर्दन करके बल की राशि बाल पुत्र अंगद ने हर्षित होकर के भगवान श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसू का जल भरा है। संध्या हो गई जान करके दशग्रीव रावण विलखता हुआ अर्थात उदास होकर के अपने महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाया, फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं लाग्यो असीम अनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाहि तव लंका, आयहु कपि के हरि आशंका। मंदोदरी रावण से कह रही है, हे कांत, मन में समझ करके विचार करके कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध शोभा नहीं देता है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लाग सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ करके वह बांदरों में सिंह हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय होकर के चले गए। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछते ही मारा। जारी सकल पुरकीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मेरे सा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही नृपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। भंज धनुष जाने की बिहाई, तब संग्राम जीते हो किन ताही। सुरपति सुत जनय बल थोरा, राखा जियत आखी गही फोरा। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बदि विराद खर दूस नहीं, लीला हत्यो कवंद। बदि विराद खर दूस नहीं, लीला हत्यो कवंद। बाली एक सर मारियो, तिहि जानऊ 10 कंध। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदोदरी रावण से कह रही है, हे प्रियतम, रखवालों को मार करके उस बंदर ने, हनुमान ने आपके अशोक वन को उजाड़ डाला।
आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जला करके राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, डीग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पतिदेव, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, खाली राजा ही मत समझना, बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी चराचर के स्वामी हैं और अतुलनीय बलवान हैं। श्री राम जी के वाड़ का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था। राम जी के वाड़ का प्रताप मारीच भी जानता था। जब प्रभु ने उसको सीख का बाड़ लगाया था तो वह 100 योजन दूर समुद्र किनारे आ पड़ा था और तब से वह भगवान श्री राम जी के नाम का जप करता है, निरंतर उनका सुमिरन करता है। वह भी राम जी के वाड़ के प्रताप को जानता है, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनेकों राजागण थे, अनगिनत राजा थे, कोई गिन नहीं पाता था। इतने राजा जनक की सभा में धनुष को तोड़ने के लिए गए थे। वह विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे, आप भी वहाँ गए थे। वह शिव जी का धनुष तोड़ करके भगवान श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, जानकी मैया के साथ ब्याह किया। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था। इंद्रपुत्र जयंत जो कौवे का रूप बना के माँ सीता के पैर में चोंच मार के भागा था, प्रभु ने उसके पीछे बिना सीख का बाढ़ चलाया था और तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबकी शरण में गया, कोई उसे नहीं बचा पाया, अर्थात किसी ने उसको अपने शरण में नहीं रखा। और फिर वह राम जी के पास वापस गया, राम जी ने उसको अभय वरदान दे दिया, निर्भय कर दिया। वह जानता है राम जी के प्रभाव को, थोड़ा थोड़ा जानता है। श्री राम जी ने पकड़ करके केवल उसकी कौवे के रूप में जो जयंत गया था, केवल एक आग फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ लज्जा नहीं आ रही है? इतना कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद भी आपको कुछ भी लज्जा नहीं आ रही है? जिन्होंने विराट और खरदूषण को मार करके लीला से ही कबद्ध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बदायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुभेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तव हित हेतु। सबा माज जेहि तव बल मथा, करि बरुथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बधा लिया, अर्थात समुद्र में पुल बना लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े हैं, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए दूत भेजा है। इतना कुछ होने पर भी प्रभु ने आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए अंगद को दूत बना के भेजा था, जिसने बीज सभा में आकर के आपके बल को उसी प्रकार मत डाला है जैसे हाथियों के झुंड में आकर के सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पतिदेव, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं।
हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड गही काहुन मारा, हरय धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होय तुम्हारी नाई। दुय सुत मरे दहेउ पुरा, अजहु पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपके 2 पुत्र मारेंगे और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी को भज करके निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि विषय की समाना, सबा गयउ उठि होत बिहाना। बैठे जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। इहा राम अंगद ही बोलावा, आय चरण पंकज सिरुनावा। अति सादर समीप बैठारी, बोले बिहसि कृपाल खरारी। बालित नय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछहु तोही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। स्त्री के वाण के समान वचन को सुन करके सुबह रावण सवेरा होते ही उठ करके सभा में चला गया और सारा भय भुला करके अत्यंत अभिमान में फूल करके सिंहासन पर जा बैठा। सुबेर पर्वत पर, यहाँ सुबेर पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर के चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा करके खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र अंगद, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में बड़ाई है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, वे मुकुट नहीं हैं। हे प्रभु, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, नृपय उरु बसहि नाथ कह भेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ पहि आए। धर्महीन प्रभु पद विमुखा, काल विवश 10 शीश। तेहि पर हरि गुरु आए, तेहि पर हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब गहे, गढ़ के बाली कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी ने अंगद से बोला कि हे अंगद जी, हे बालीपुत्र अंगद, जो तुमने 4 मुकुट रावण के फेंके थे, वह किस प्रकार से तुम्हें मिले। हे
तब अंगद जी बोल रहे हैं, हे सर्वज्ञ, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु जी, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ, ये आपके पास ये मुकुट आ गए। अर्थात राजा के जो 4 गुण हैं, वो चारों गुण साम, दाम, दंड, भेद आपके पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन हो गया है, प्रभु के पद से विमुख हो गया है और काल के बस में है। इसलिए हे कौशलराज, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, वे गुण रावण को छोड़ करके आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुन करके उदार श्री रामचंद्र जी ने हंसने लगे। भगवान श्री राम जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका पाके चारि दुआरा, कही विधि लागिय करहु विचारा। तब कापी श्री छेस विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। तब कापी श्री छेस विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। करी विचार 3 मंत्र दुढ़ावा, चारि अनि कपि कटुक बनावा। जथा जोग सेनापति कीने, जुथप सकल बोली तब लीने। प्रभु परताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, जब अंगद जी ने रावण के लंका के सारे समाचार कहे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव और जामवंत जी, विभीषण जी ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण भगवान श्री राम जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किए। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य, जैसा चाहिए था वैसा सेनापति नियुक्त किया। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कह करके सबको समझाया, जिसे सुन करके वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गर्जय तरजय भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्गय अति लंका, जानत परम दुर्गय अति लंका। प्रभु परताप कपि चले असंका, घटाटोप करि चहु दिस घेरी। मुख ही निशान बाज वही भेरी। जयति राम जय लक्ष्मणा, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल शिव। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
सारे वानर हर्षित होकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले ले करके सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज भगवान श्री राम जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर के चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर करके वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। देखो, लंका अजय है, लंका का अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला हुआ है, ये जानते हुए भी वानर निडर होकर के चले। क्यों निडर होकर चले? क्योंकि प्रभु श्री राम जी के प्रताप को वह जानते हैं। जिस पर प्रभु राम जी की कृपा होती है वह निर्भय हो जाता है, वह उसको अभय वरदान मिल जाता है, वह निर्भय हो जाता है, वह निर्भीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के सहारे है और प्रभु प्रतापी है, प्रभु करुणा के सागर है, प्रभु दया के सागर है, प्रभु दीन बंधु है। जो प्रभु की शरण गया वह निर्भय हो गया। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से भगवान श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखहु बरन केरि ढिठाई, बिहस निशाचर सैन बुलाई, आये की काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कही 68 कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुन करके कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंस करके उसने राक्षसों की सेना को बुलाया। बंदर काल के प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दिया है। ऐसा कह करके मूर्ख रावण ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठहाका मार करके हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बांदर सबको पकड़ पकड़ करके खाओ। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। छोटा सा टिटहरी पक्षी ऊपर को पैर करके सो रहा है, जैसे लगता है वो पूरे आकाश को थाम लेगा। ऐसा ही अभिमान रावण को हो रहा है। आज्ञा मांग करके और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, बरछी, तोमर, मुदगर, प्रचंड परसे, शूल, दुधारी तलवार, परगी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर के राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देख करके उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धाड़ के करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगुरों पर चढ़ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।